हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बिना पानी सब सुन में पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता किया था और उसमें हमने जल चक्र का इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा, और जल स्तर के बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं जल चक्र। जल चक्र का मतलब क्या होता है कि जो पानी जैसे समुद्र बर्फ से पिघल के जो भी पानी जो हमारा होता है वो वाटर वेपर बन के यानी जल वाष्प बन के सूरज के द्वारा जल वाष्प बन के बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वही बादल हमारे धरातल के गर्माहट या पहाड़ों से टकराने पर बारिश होती है, या बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है और उस टाइम भी फिर आपका बारिश होता है। बारिश के ज़रिए फिर वो पानी मिट्टी के द्वारा या फिर मतलब मिट्टी के द्वारा रिस के अंदर चला जाता है, पत्थरों के द्वारा या पेड़ों के द्वारा उसके जड़ों के द्वारा धरती में जाता है, नदी नालों के द्वारा, तालाबों के द्वारा वो फिर नदी से बह के वापस वो समुद्र में पहुंच जाता है। नदी नालों के मदद से बह के वापस वो समुद्र में मिल जाता है। तो और ये जो पानी रिसता है वो नीचे हमारा जल स्तर के रूप में यानी अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा धीरे धीरे बह के सागर में मिल जाता है। तो ये हमारा होता है, इसे हम कहते हैं जल चक्र। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास धरती पे सिर्फ 0.3% ही मीठा पानी है, पीने लायक पानी है, लेकिन वो पानी भी हमारा नदियों द्वारा नालों द्वारा जाके सागर में मिल जाता है, और सागर में मिलने के बाद वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो उसमें लवण्य रहता है यानी नमकीन रहता है वो, जो कि पीने लायक नहीं रहता है। तो उस पानी को हम कैसे बचाएं? और एक और बात, पानी जो बारिश का पानी होता है उसको जब आप मुंह में डालेंगे तो उसका कोई स्वाद नहीं होता, वो एकदम मतलब बोलते हैं ना उसको प्योर वाटर, जो आप वाटर प्योरिफिकेशन जो यूज़ करते हैं प्योर वाटर जो बोलते हैं वो पानी आता है। लेकिन जैसे ही वो धरती पे आता है तो वो गंदा हो जाता है। जैसे मिट्टी में गिरा तो गंदा ही हो जाएगा, नदी नालों में जाएगा तो वो गंदा पानी ही हो जाएगा। तो उसको हम कैसे पीने योग्य बनाएंगे? तो ये पानी जब हमारा नीचे जाता है तो नीचे हमारे जो पेड़ों के जड़ होते हैं या बाकी सब जो मटेरियल्स होते हैं उसके द्वारा हमारा जो पानी होता है वो फिल्टर हो जाता है और वो पीने योग्य रहता है। और उसी पानी को जब हम हैंडपम्प द्वारा और कुओं द्वारा निकालते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है पानी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जल स्तर है जो कि वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर पीने का पानी अगर हमें बचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जल स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्षा के जो जल होते हैं उसको छोटे छोटे तकनीक के कारण उसको रोकना होगा हमें, और उसको एकत्रित करना होगा, उसको सागर में जाने से रोकना होगा, उसको गंदा होने से हमें उसे बचाना होगा। तो उसका एक ही उपाय है कि आप उस नदी के जो पानी होते हैं, बरसात का जो पानी होता है उसको आपको नदी नालों में जाने से रोकना होगा। उसको आपको आपके आसपास के घरों के आसपास आपको गड्ढे बनाकर उसको रोकना होगा, ताकि उससे पानी रिस कर जो हमारा जल स्तर है वो बढ़े और हमारे पीने योग्य पानी जो मिल सके हमें। ठीक है, तो बरसात के पानी जब तालाब खेतों से होते हुए नदियों में बहता है और साथ में उसके मिट्टी बालू पत्थर और खनिज में जो लवण्य होते हैं वो जो है पानी के द्वारा बह के समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? समुद्र का पानी खारा हो जाता है। हमारे आपने सुना होगा आयोडीन होता है, मतलब हमारे जो मिट्टी जो ज़मीन होते हैं जो हमारे खाने होते हैं उसमें भी हमारा आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन किसको बोलते हैं? नमकीन पदार्थ जो रहता है हमारे, उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो बह के नदी द्वारा ये सब हमारा सागर में जाके मिल जाता है और उससे हमारा समुद्र का पानी खारा रहता है। और एक बात और, इसका जो जलवाष्प जब होता है तो सिर्फ पानी जो है वो ऊपर जाता है,
पानी ऊपर जाता है, और लवणीय पदार्थ जो होता है वो सॉलिड होता है, जो कि वो ऊपर नहीं जा पाता है। इससे भी उसका जो लवण्यपन है, यानी जो नमकीन जो पदार्थ है उसका, वो सागर में ही रह जाता है। और सागर का जो औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम जो होता है वो नमक होता है। इस कारण से समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, ठीक है, वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो अगर पीने का पानी हमें बचाना है तो उसको समुद्र में जाने से रोकना होगा। पौधे, अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे भी हमारा जो जल स्तर है वो बढ़ता है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी को रोक के रखती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ, मतलब हरियाली, पेड़ पौधे लगाने के लिए बोला जाता है ना, इस कारण से वो पानी को रोकता है। और बाढ़ से भी अगर बचना हो तो वो पानी को बाढ़ से भी, मतलब बाढ़ से भी बचाते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार भाटा जो होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पानी में बदलाव होता है चंद्रमा के द्वारा, तो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सागर में बोलते हैं ना ज्वार भाटा आया, यानी जो लहरें ऊपर नीचे होती हैं उसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। तो वो किसके कारण से होता है? चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें ज्वार भाटा उसे बोलते हैं। ज्वार जो बोलते हैं वो जब पानी चढ़ता है, यानी जब पानी आता है तो उसे हम बोलते हैं ज्वार, और फिर जब वो वापस जाता है तो उसे हम बोलते हैं भाटा। जब इस तरफ पानी लहरें जब उछल के धरती की तरफ आती है तो उसे हम बोलते हैं ज्वार, और जब वापस वो लौटती है तो उसे हम बोलते हैं भाटा, ज्वार भाटा, ठीक है, जो कि ये समुद्र में आता है। ओके, थैंक यू।